हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं कई सारी वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर। आरआरबी पीओ मेंस कैसे अटेम्प्ट करना है और आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे एक मुझे वियर्ड चीज़ ये लगी कि जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियो थी वहाँ पे लोगों ने समय बांट दिया कि हमें इंग्लिश को कितना देना है, हमें क्वांट को कितना देना है, हमें रीजनिंग को कितना देना है, हमें कंप्यूटर को कितना देना है समय। ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है आरआरबी पीओ मेंस या फिर आरआरबी क्लर्क मेंस में। ओके, बाकी हम बात करें और एग्ज़ाम की, जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस हो गया, आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि रीजनिंग के लिए अलग समय दिया हुआ होता है कि इतने ही समय में आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश इतने ही समय में अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की बात करें तो हमें वहाँ पे कंपोजिट 2 घंटे दिए होते हैं। उस 2 घंटे में हमें रीजनिंग सॉल्व करना है, क्वांट्स करना है, जनरल अवेयरनेस करना है, इंग्लिश या फिर हिंदी करना है और कंप्यूटर का सेक्शन अटेम्प्ट करना है। तो मैंने देखा कि लोगों ने ये बोला कि आप क्या करो, क्वांट को 30 मिनट दो, रीजनिंग को 30 मिनट दो, इंग्लिश को 15 मिनट दो। ये सबसे बड़ी गलत स्ट्रैटेजी है कि हमने पहले से ही एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ही अपने दिमाग में सेट कर लिया कि क्वांट को मुझे 30 मिनट देना है, रीजनिंग को 30 मिनट देना है, इंग्लिश को 15 मिनट देना है, कंप्यूटर को 10 मिनट देना है, जनरल अवेयरनेस को 10 मिनट देना है। मैं क्यों बता रही हूँ, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका मैं अभी प्रूफ दे रही हूँ। प्रूफ ये है अपना कि मान लो कि क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो कभी कभार क्वांट और रीजनिंग, कभी ऐसा होता है कि क्वांट इतना टफ आ जाता है, इतना टफ आ जाता है कि हम 2 से 4 ही इसमें स्कोर कर पाते हैं, और रीजनिंग इतनी इजी आ जाती है कि इसमें हम 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट कर ले जाते हैं। ओके, ऐसा कई बार होता है। यानी कि टाइम हम डिसाइड करेंगे, लेकिन कहाँ पे? एग्ज़ाम हॉल में हम दोनों पेपर को देखेंगे कि कहाँ पे हमें ज़्यादा स्कोर हम निकाल सकते हैं। ओके, मान लो क्वांट बहुत ज़्यादा टफ है, आपसे होने लायक नहीं है, तो क्या आप उसमें ज़्यादा समय दोगे? क्यों ज़्यादा समय दोगे? मुझे जब पता चल गया कि क्वांट मुझसे नहीं बन रहा है तो मैं इतना ही उसमें करूँगा ताकि मेरा सेक्शनल कटअप क्लियर हो जाए, और बाकी का समय मैं रीजनिंग में दूंगा ताकि यहाँ से मैं स्कोर गेन कर सकूं। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? मैक्सिमम स्कोर, है ना। अब चाहे हम कितना भी समय किसी भी सब्जेक्ट को डिबेट करें, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम कहाँ से मैक्सिमम स्कोर हासिल करें। ये बताओ, क्या मैंने ये गलत बोला? क्या हमारी ये स्ट्रैटेजी गलत है कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाके देखेंगे? हम कभी भी इन दोनों में बंटवारा नहीं करेंगे कि तुमको भाई 40 मिनट दिया है तो तुमको भी 40 मिनट दूंगी। बिल्कुल नहीं, रॉन्ग स्ट्रैटेजी। मैं देखूंगी कि तुम कौन आसान है, तुम आसान हो या फिर तुम आसान हो। अगर तुम क्वांट आसान हो तो इसमें मैं ज़्यादा समय दूंगी, रीजनिंग इजी है इसमें ज़्यादा समय दूंगी, इंग्लिश इजी है इसमें ज़्यादा समय दूंगी, ताकि मैं कहाँ से मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकूँ। दूसरी बात, मान लो मेरा रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और क्वांट मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं क्यों आधा आधा डिवाइड करूंगी समय? मैं बिल्कुल डिवाइड नहीं करूंगी। मेरा जो स्ट्रांगेस्ट सब्जेक्ट है, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, उसमें मैं मैक्सिमम टाइम डिवोट करूंगी क्योंकि मुझे नंबर खींचने हैं। पहली ये स्ट्रेटजी आपकी गलत है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको एग्जाम हॉल में जाना है, 2-2, 3-3 मिनट में आपको पेपर एनालिसिस कर लेना है कि कहाँ से मैं मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकता हूँ। दूसरी बात, गौर करने वाली बात ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में इतना पहले स्कोर कर लेना है ताकि आपका सेक्शनल क्लियर हो जाए। कई बार ऐसा होता है हम क्वांट के सेक्शनल फेल हो जाते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर कंप्यूटर के, तो हमें सबसे पहले अपना सेक्शनल सिक्योर कर लेना है। पता है क्या होता है, हम समय डिवोट कर देते हैं और लास्ट में हम सोचते हैं कंप्यूटर में तो हो ही जाएगा, 10 मिनट है, और कंप्यूटर में हम फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। नहीं, सबसे पहले हमें 10-10 नंबर सब में सिक्योर कर लेना है। उसके बाद हमें टाइम को डिवोट करना है कि हम इस सब्जेक्ट को इतना देंगे। मैंने देखा है मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, उनका ये आता है कमेंट कि दीदी मैं इस सब्जेक्ट में इस वजह से फेल हो गया क्योंकि मैंने इसमें कम समय दिया। क्यों कम समय दे रहे हो? सबसे पहले अपना सेक्शनल हम क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, क्वांट में हमारा
40 क्वेश्चन होता है 50 नंबर के, क्वांट और रीजनिंग। ये 40 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से मैक्सिमम स्कोर हासिल करें। दूसरी बात कि अभी मेंस के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और हम पैनिक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने घर से ही प्रैक्टिस नहीं की थी कि हमें 2 घंटे का मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे कि मुझे कौन से सेक्शन में कैसे देना है, कौन से सेक्शन में टाइम ज़्यादा देना है, कौन से सेक्शन में कम टाइम देना है, ये घर से, और 2 घंटे ये है ना पूरा डेडिकेशन के साथ ऐसे आपको मॉक टेस्ट लगाना है जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हो। अब मॉक टेस्ट की बात करें तो कौन सा मॉक टेस्ट अभी बेटर है मेंस के लिए? तो मेंस के लिए स्मार्ट कीड़ा, ओके, स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये बोलोगे दीदी 10 दिन है, 10 दिन क्या मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है? 10 दिन या फिर 8 दिन जो भी आपके समय बचे हैं, क्या इसमें मेंस के मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? जी बिल्कुल लगाना चाहिए। एटलीस्ट 5 या फिर 6 आपको तो ज़रूर ही मॉक टेस्ट मेंस के लगाने चाहिए। और फिर मॉक टेस्ट लगाने के बाद कोशिश कीजिए कि आप 100 के आसपास, हमें देखो हमें 200 में 200 नहीं चाहिए, हमें 200 में 100 से लेकर 105 स्कोर ही चाहिए। तो दूसरी बात हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि हमें 90 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये हम क्यों भूल जाते हैं, है ना? कभी कभी ये होता है कि पेपर इजी आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा स्कोर करेंगे, लेकिन 100 से लेकर 105 110 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो ये सोचना कि ये इसके अंदर आता है जो हमें छोड़ना है, पैनिक नहीं होना है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है, तो टफ आएगा तो कट ऑफ गिरेगा, है ना? तो पैनिक नहीं होना है। मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट लगाना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दीदी हिंदी अटेम्प्ट करें कि इंग्लिश? अगर आपने केवल और केवल हिंदी की तैयारी की है तो यहाँ से आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने इंग्लिश की केवल और केवल तैयारी की है तो इंग्लिश ही अटेम्प्ट कीजिए, इस पे आप ध्यान नहीं देना है, ओके। दूसरी बात कि अगर आपका हिंदी भी थोड़ा बहुत है सही और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत ही सही है तो सेम चीज़ मैं कहूँगी जो इसके लिए बोला कि एग्ज़ाम हॉल में जाके पेपर को 3-3 मिनट दे के देख लो कि हिंदी इजी आई है कि इंग्लिश, मैं कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, वही आपको चूज करना है, ठीक है। हो सकता है आपका हिंदी का पेपर आसान आया हो तो मैं हिंदी दूंगी, हो सकता है इंग्लिश का पेपर इजी आया हो तो मैं इंग्लिश दूंगी। उसके बाद गौर करने वाली ये बात है कि हिंदी जो है, हिंदी में थोड़ा ध्यान से आप लोग अटेम्प्ट करना। कई बार हिंदी में हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, स्कोर हमारे कम आ जाते हैं और हिंदी का जो है सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ कम जाता है, ये ध्यान रखना। तो अगर आप दोनों में ही सेक्शनल कट ऑफ ही बस क्लियर कर पाओगे तो आप इंग्लिश की तरफ जाना, क्योंकि इसका जो है हिंदी का सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ओके। अब बात करते हैं इंग्लिश जिनको अटेम्प्ट करना है वो क्या करे। वो क्या करे कि ये जो अपना निमिषा बंसल मैम का 120 रूल है, इसको बहुत ही बढ़िया से आपको कर जाना है। कौन सा? 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये अगर आपके पास बुक है तो इसको आपको रिवीजन कर लेना है, नहीं है तो मार्केट से या फिर आप इसको कहीं से परचेज कर लीजिए या फिर PDF इसकी मिलेगी, वो भी आप ले सकते हैं। वहाँ से 120 जो रूल है उसको याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। ग्रामर में क्या हो जाएंगे, 5 नंबर ग्रामर में सिक्योर हो जाएंगे। मैं मोस्टली बच्चों को बोलती हूँ कि इंग्लिश की तरफ जाएं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी हमने कभी किया नहीं, हमें हिंदी देखने से इजी लगता है, लेकिन हम अटेम्प्ट करते हैं तो हिंदी हमारी बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। लेकिन ये भी बात है कि इंग्लिश आपका 0 है, आप 6-7 ही नंबर हासिल कर पाते हो तो हिंदी की तरफ जाइए। लेकिन ये बात याद रखना है कि इसका जो है कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने क्या किया, क्वांट की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली, मॉक टेस्ट की बात कर ली कि हमें समय कैसे डिवोट करना है। हमें पहले से सोच के नहीं जाना है कि हम इस सब्जेक्ट को इतना समय देंगे। इसके बाद अगर आप ये भी बुक आपके पास है, वोकैब है ना, वोकैब प्रोडेजी, तो ये अगर आपके पास है तो इसके
कोशिश कीजिए कि 15-15 डेली यहाँ से वोकैब आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में वोकैब काम आ जाएंगे। ओके, अब ये 2 बुक थी जो इंग्लिश के लिए मैंने आपको सजेस्ट कर दी। अगर आपके पास है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अब ये बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका आता है कंप्यूटर का सेक्शन। क्या आता है? कंप्यूटर। अब ये जो होता है मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं फेल। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे हो जाते हैं फेल। क्यों? क्योंकि हमने पूरे साल क्वांट किया, रीजनिंग किया, इंग्लिश किया, लेकिन जीए किया। अच्छा, जीए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीए के लिए मैं आपको सोर्सेज बता देती हूँ। ओके, उसके पहले कंप्यूटर का कहाँ से करना है? कंप्यूटर का आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिए। दूसरा, किरण पब्लिकेशन का आप अपने नज़दीकी स्टोर पे जाइए। किरण पब्लिकेशन का 100 रुपये में, 100 से लेकर 120 रुपये में प्रीवियस ईयर, ये मस्ट बाई है, मस्ट बाई। प्रीवियस ईयर का जो भी कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन है उस बुक को खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर आज कंप्यूटर क्वेश्चन का किरण पब्लिकेशंस का 100 से लेके 120 रुपये आपको मात्र इन्वेस्ट करना है। इस बुक को खरीद लीजिए, चाहे ऑनलाइन ही खरीद लीजिए। सबका अच्छा, ये सारे बुक का मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। स्मार्ट किडा का भी दे देती हूँ, इसका भी दे देती हूँ, सबका दे देती हूँ। ठीक है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन का 100 या फिर 120 रुपये में प्रीवियस ईयर का मिलेगा, वो आपको परचेज करके ले लेना है। क्योंकि ये आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और एटलीस्ट आपको 10 नंबर इसमें चाहिए। किसके लिए? कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो यहाँ से आप किरण पब्लिकेशन का ले लो। रोज़ डेली के डेली आपको 25, 30, 50 ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं कंप्यूटर के। क्यों? क्योंकि पूरे साल हमने इसकी तैयारी नहीं की है, तो इस पे फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ये जो फोकस, सबसे ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट अगर हम बात करें, रीजनिंग और क्वांट क्या है, 10 दिन में हम सही नहीं कर सकते हैं। 10 दिन हम चाहे कितना भी पढ़ ले, रीजनिंग क्वांट हमारा सही नहीं हो सकता है, इंग्लिश सही नहीं हो सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा सबसे ज़्यादा हम नंबर हासिल कर सकते हैं कंप्यूटर और जीए से। जीए और कंप्यूटर यहाँ पे हमको ज़्यादा इस वजह से समय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वजह से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से हम फेल हो सकते हैं। और इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ से हमें मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं, यानी कि 40 हम हासिल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब जीए कहाँ से पढ़े? जीए के लिए आप क्या करो कि हमारे पास कितना है, जीए के लिए आप क्या करो, अफेयर्स क्लाउड का Q&A आता है, Q&A। ठीक है, Q&A आता है पीडीएफ, है ना, हर मंथ का। आप कोशिश करो कि 6 मंथ का आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। पहले से तो आप पढ़ ही रहे होगे, पहले से कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा। अब स्टार्ट कैसे करना है? जैसे सबसे पहले आप पढ़ो सितंबर का, फिर आप पढ़ो अगस्त का, फिर आप पढ़ो जुलाई का, यानी कि करेंट से लेकर पीछे तक जाना है। या आपको ये नहीं कि मार्च अप्रैल से स्टार्ट कर दिया फिर आप सितंबर तक आए, नहीं, सितंबर से जाके पीछे आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे क्वेश्चन। अफेयर्स क्लाउड अगर आपने कर लिया तो आपको कहीं से ज़रूरत नहीं है, और मैं सजेस्ट करूँगी कि फ़िलहाल आप अफेयर्स क्लाउड से ही जितना पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब आते हैं, ये तो हमने कर लिया। अब फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपका होता है ना कि किस बैंक ने क्या लॉन्च किया, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो ये कहाँ से पढ़े? ये स्टडी IQ का मंथली पीडीएफ आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, अफेयर्स क्लाउड का भी फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ आता है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। फाइनेंशियल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स बोथ रिकमेंडेड अफेयर्स क्लाउड स्टडी IQ से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अभी आपको कोई भी पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे ये सारी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। तो फ्री में ये सारी पीडीएफ आपको मगअप कर लेना है अफेयर्स क्लाउड। और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है जीए पे और कंप्यूटर पे, इस वजह से यहाँ पे हम फेल ना हो, इस वजह से क्योंकि हमें जीए में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए। जीए जब अटेम्प्ट करें कोशिश कीजिए कि तुक्का बिल्कुल नहीं मारे। 40 हम अटेम्प्ट करके आते हैं, हमारे नंबर घट के हो जाते हैं 20, 18, 17। तुक्के नहीं मारने हैं, 50-50 का चांस है तो वहाँ पे चांस ले सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। 8-10 दिन में आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो।
बस इन पे आपको फोकस करके जाना है कि हमें 200 में 200 पेपर अटैम्प्ट नहीं करना है, हमें 80 से लेकर 85 या फिर 70-75 क्वेश्चन छोड़ के आने हैं। ओके, मैं पीओ की बात कर रही हूँ, क्लर्क में और भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो उसका हम कोशिश करेंगे 120 हम अटैम्प्ट करें। ओके, दूसरा चीज़ कि घर से सोच के नहीं जाना है कि हम क्वांट को ज़्यादा समय देंगे, रीजनिंग को कम देंगे, क्वांट को बराबर, रीजनिंग को बराबर देंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। स्मार्ट कीडा का मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर देंगे, डेली का डेली हम स्मार्ट कीडा का डेली एक लगा देना है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्वांट और रीजनिंग में कुछ नया नहीं सीखेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि हो सकता है उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैटर्न देख लेना है। कंप्यूटर और जीए पे ज़्यादा फोकस करना है 8-10 दिन में, क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कोर हासिल कर सकते हैं। और लास्ट की पैनिक नहीं होना है, आपने एक स्टेज पार कर लिया है, ये आपका दूसरा स्टेज है, तो पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल ही नॉर्मल जाना है, काम डाउन होके जाना है, घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन टफ आएंगे तो कट ऑफ कम जाएगी, ये सोच के जाना है, क्वेश्चन इजी आएंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ओके, दूसरी बात कि मेंस में आपकी एक्यूरेसी फोकस की जाती है और आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ओके, ये प्रीलिम्स है नहीं कि आपको 80 में 80 कट ऑफ चाहिए, 80 में 76 चाहिए, नहीं, तो ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे पहले सेक्शनल सबका क्लियर कर ले, सेक्शनल कट ऑफ सबका क्लियर कर ले, उसके बाद हम कहाँ कहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं, खींच सकते हैं, वो हम नंबर खींचे। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज।